हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। देखो भाई, 15 मिनट मेरी गलती नहीं है। 15 मिनट लेट स्टार्ट करने की वजह हेमंत शर्मा है। उन्होंने कहा कि सर 10-15 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे तो मैं कॉलेज से आ जाऊंगा। प्लीज सर, गोड़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपका। अगर वो क्लास में नहीं आते हैं तो मैं कल से टाइम से स्टार्ट कर दूंगा 6 बजे। एक लोगों के लिए मुझे लेट करने की जरूरत है कि हेमंत ने बहुत मेहनत किया था आने के बाद, इसलिए मैंने किया। ठीक है, चलिए फटाक से टॉपिक पर आते हैं। अच्छा ये बता दो मुझे, क्या आप लोग पिछले जितने भी क्वेश्चंस दिए थे आप लोग कर चुके हो? एक बार मुझे बता दो, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हाँ सर जी, टैबलेट और दे दो। अजय सर जी, अजय सर जी, अजय टैबलेट दे दो सर जी। कहाँ पे टैबलेट? टैबलेट टैबलेट कमेंट। आप लोग जो पीछे का क्वेश्चन दिया था मैंने, कर चुके हो तो बता दो, नहीं किए हो तो मैं अभी नहीं कराता हूँ। जब कर लोगे तब मैं कराऊंगा। ऐसे कराने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं करा दूंगा ना, लेकिन सब लोग किए रहोगे तब तो। बिना किए मैं बता दूंगा तो क्या मतलब है? तो टैबलेट और डॉक्यूमेंट और बताओ। नहीं किए हो या किए हो, मुझे क्लियर बता दो भाई। अगर किए हो तो मैं करा दूं, नहीं किए हो तो नहीं कराऊंगा। मैं कर लेना तभी कराऊंगा, लेकिन ईमानदारी से जल्दी कर लेना। मैं ऐसे ही स्टार्टिंग में आके 10-15 मिनट लगेंगे, मैं करा दूंगा। फिजिक्स का वीडियो आप लाइव क्लास में जाके देख लो, वहां पे आ गया है, आप देख लेना। ठीक है, फिजिक्स का वीडियो लाइव क्लास में आ चुका है, सुमन जाके देख लो। सर फिजिक्स का वीडियो अभी अपलोड नहीं किएगा कल वाला? हाँ कर दिए, हो गया है भाई, हो गया है। फिजिक्स का होमवर्क सर, होमवर्क होमवर्क भी कर लियो ना? लेक्चर 4-5 कर दियो? क्यों भाई सुमन, देखी नहीं आप? फालतू की बात करते हो। कल का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 हो गया है, जाके देखो। हो गया अपलोड भाई। सुमन हो गया है। चलिए मैं आगे चलता हूं। यानी कि आज भी होमवर्क नहीं कराऊं मैं, हाँ, क्योंकि आप लोग किए नहीं हो। चलो बहुत बढ़िया है, ऐसे पढ़ोगे तो खूब हो गया। क्वेश्चन मैं 3 दिन हो गया दिए हुए। आज भी मुझे आज हेलोक्वाल फिनाल ईथर का क्वेश्चन देने वाला हूँ। अब डेली के डेली नहीं करोगे तो मैं कैसे काम करूंगा बताओ? मैं आपसे आप लोगों का वेट नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चन के सोल्यूशन भी दे देता हूँ मैं। बस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दूंगा तो आके मैं पूछ लूंगा। जो क्वेश्चन कहोगे उसको मैं करा दूंगा, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं कराऊंगा। एक बच्चा पूछा, एक बच्चे के लिए मैं करा दूंगा। कल का जो मैंने दिया था, जो फिलिंग द गैप्स वाला, किए हो कि नहीं किए हो? नहीं किए होगे आप लोग, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगा बताओ? करोगे तब तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तब तो। जो डीपीपी में दिया था आपको मैंने कल के लिए फिलिंग द गैप्स वो वाला वो दिया था, उसमें एल्कोहल सॉरी हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन के क्वेश्चंस थे। नहीं किए हो ना, तो कैसे कैसे काम चलेगा बताओ? बहुत गंदे लड़के हो। आधा हो गया, पूरा कर लो तो मैं करा दूं। कल मैं कराऊंगा, कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कौन? जो मैंने वो वाला क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन दिया था सब्जेक्टिव में, कल मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। जिसमें ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था। ठीक है, कल मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। सब लोग करके आ जाना। हाँ अदिति, आपका भी क्वेश्चन उसी में हो जाएगा। ठीक है, आज मैं, आज नहीं, आज मैं जो एल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ाएंगे इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन मैं कल दूंगा। आज मैं नहीं दूंगा, कल दूंगा। ठीक है, कब दूंगा? कल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आज जो पीछे का क्वेश्चन उसे लगा लेना, कल मैं दूंगा तो कल उसे लगा लेना। नहीं लगा लोगे ना तो फिर पीछे हो जाओगे। नंबर 1 बात होगी। केमिस्ट्री का जो मैं पीछे का क्वेश्चन दिया था, अगर आप नहीं किए हो तो लगा लेना आज। कल मैं दूंगा एल्कोहल फिनाल ईथर का क्वेश्चन, इसलिए आज उसे लगा लेना आप लोग। ठीक है, ओके, कल मैं उसको कराऊंगा सोल्यूशन है। कल मैं हेलो एल्केन वाले का सोल्यूशन कराऊंगा, एल्कोहल फिनाल ईथर आप लोग करिएगा। ठीक है, आज मैं नहीं देने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल बनाने के तरीकों के ऊपर, नहीं यही पढ़ रहे थे। एल्कोहल किस किस तरीके से बनाया जाता है, यही पढ़ रहे थे हम लोग ना। हाँ जो भी पूछना है कल पूछ लेना आप क्लास में। ठीक है ना, आज आप लोग कर लो होमवर्क, फिर कल पूछ लेना आप लोग। ठीक है ना,
कुछ हमने एल्कोहल बनाने के तरीकों पे हम लोग पढ़ा रहे थे, जान रहे थे, उसमें से काफी सारे हमने कर लिया था। पहला तरीका हमने हेलो एल्केन से किया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे रिवीजन किए होंगे, पढ़े होंगे। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कुछ नए तरीकों के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3 है, ओके। चलिए उसके आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा एस्टर के जल अपघटन द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर होता क्या है? एस्टर आप लोग आगे पढ़ोगे, एस्टर क्या होता है जानते हैं आप लोग? बताइए, क्या आप लोग एस्टर जानते हैं? एस्टर, हाँ, एस्टर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना, कि जानते हैं? बताओ बताओ, एस्टर जानते हो आप लोग? हाँ, कौन कौन एस्टर जानता है? एस्टर का फार्मूला जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। बताओ, नहीं जानते हो आप लोग? चलो ठीक है। देखिए एस्टर होता क्या है, देखो RCOR- होता है, इसे कहते हैं एस्टर। यानी अगर आप CH3 लिखें, COC2H5 लिखें, ये हो जाएगा एस्टर। एस्टर जो होता है एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसे परफ्यूम वगैरह बनता है, जो आप लोग शादी उदी में करके जाते हो। तो आप लोग इसे नोट कर लेना, इसे कहा जाता है एस्टर। हालांकि आगे फिर से आएगा, वहां पे रिपीट हो जाएगा। तो इस एस्टर का जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं, जब इस एस्टर का हम लोग क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो क्या बन जाता है आपका? एथिल एल्कोहल बन जाता है। कैसे क्रिया होती है जल अपघटन में, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपका RCOR- है, इसका R- का मतलब ये सेम नहीं है दोनों, ये CH3 है तो ये C2H5 है, या C2 कुछ और है, ठीक है। इसका जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं, इसका क्या कराते हैं, जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं, वो भी क्षारीय जल अपघटन कराते हैं। क्षारीय जल अपघटन का मतलब NaOH से क्रिया करा दीजिए, ठीक है ना, जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। ये क्षार है ना। तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, क्या होता है। देखिए ये जो है आपका, ये यहां से टूटता है, ध्यान देना सभी लोग। ये जो Na है ना, आके यहां जुड़ जाता है और R-OH बन जाता है। ध्यान देना, इस तरह से बनता है RCONA प्लस R-OH, ये बन जाता है, इस तरह से बनता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसका CH3COC2H5, ठीक है, ये है एथिल एस्टेट इसे कहा जाता है। इसकी क्रिया अगर NaOH के साथ हम लोग कराते हैं तो क्या बनेगा, बस ध्यान देना। देखो CH3CONA बनेगा प्लस C2H5OH बनेगा, CH3CONA बनेगा प्लस C2H5OH बनेगा। इस तरह से आपका ये एल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया। हाँ, ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया। तो ये एस्टर के जल अपघटन के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। किसके जल अपघटन के द्वारा, एस्टर के जल अपघटन के द्वारा ना। एस्टर का जल अपघटन, यहाँ पे जल अपघटन लिख देना, क्या कराए हैं यहाँ पे, जल अपघटन कराए, अपघटन, वो भी क्षारीय जल अपघटन कराए हैं। एस्टर का क्या कराए, क्षारीय जल अपघटन कराए, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप सभी लोग, बताओ, इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप लोग, बताओ। बताओ बताओ, क्या लिखोगे स्टेटमेंट। देखो आपको ये रिएक्शन ऐसा भी मिलेगा, NaOH क्षारीय जल अपघटन के साथ क्रिया भी करा सकते हो, या फिर ये रिएक्शन ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी कराते हो तब पर भी आपका सही होगा, ये भी सही है आपका, ये क्षारीय जल अपघटन है।
इसके अलावा मान लो आप इसका जल अपघटन का मतलब सीधे आप H2O के साथ क्रिया करा दिए, सीधे किसके साथ क्रिया करा दिए, आप H2O के साथ करा दिए, H2O के साथ, तब पर भी आपका सही यौगिक बनता है, सही यौगिक बनता है, ठीक है ना, तब पर भी आपका एल्कोहल ही बनता है। यानी जल अपघटन का मतलब जल से डायरेक्ट भी क्रिया करा सकते हो, लेकिन ये जब कराओगे ना तो यहाँ पे क्षार की उपस्थिति में कराओगे, क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। अगर मान लो जल के साथ आप क्रिया कराते हो तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। अगर आप डायरेक्ट जल के साथ क्रिया कराते हो तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक बार बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बनेगा यहाँ, बताओ, कोई तो बताए मुझे क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। देखो ये जो H2O है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, HOH इस तरह से लिख सकते हैं। इस H2O को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HOH इस तरह से लिख सकते हैं। जब HOH को इस तरह से लिखेंगे, जब इसको इस तरह से लिखेंगे तो ध्यान देना, जब ये OH है ना, OH तो R' के साथ में जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे Na नहीं है ना, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, समझे, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, है ना, ROH बना देगा, बस ये इतना डिफरेंस हुआ। अगर जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे H जुड़ेगा, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो Na जुड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं इसका, अगर लिखना हो, जब एस्टर की क्रिया क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तब क्या होता है, क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तब क्या होता है। एक तो देखो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक, क्या से लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, दूसरा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है ना? एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, दूसरा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तब कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल बनता है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। नोट करो आप लोग, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं ना, नोट करो फटाफट। आशीष चलिए इसके आगे चला जाए, हो गया, चला जाए आगे, बताओ लिख लिए आप लोग, चलिए लिख लेना सभी लोग, नहीं लिखे हो तो बाद में रेक्चर देख के लिख लेना। हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, ईथर के जल अपघटन के द्वारा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ईथर के जल अपघटन के द्वारा, किसके जल अपघटन के द्वारा, ईथर के जल अपघटन के द्वारा, यहाँ पे ईथर लिखेंगे, ईथर के जल अपघटन के द्वारा। ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कम से कम सभी लोग 10-10 बार रिएक्शन को लिखकर प्रैक्टिस किया करो डेली, खाने के पहले और रात में सोने से पहले और दिन में उठने के बाद, ठीक है, तब आपको मजा आएगा, तब आप लोग करोगे, ठीक है। ईथर के जल अपघटन के द्वारा, किसके, ईथर के। अब देखो ईथर का फार्मूला क्या होता है, आपने जाना कि एस्टर का फार्मूला होता है RCOR', ये क्या होता है, एस्टर होता है, लेकिन ईथर क्या होता है, RCO, बताओ ईथर क्या होता है, ROR होता है, यानी यहाँ पे एक CO को निकाल देंगे तो ईथर बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, RCOR', यह आपका ईथर होता है, क्या होता है, ये ईथर होता है, ROR ये ईथर होता है ना। ROR का मतलब क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं CH3OCH3, या आप ईथर कर सकते हो। अभी आगे हम लोग इसी चैप्टर में ईथर को पढ़ेंगे, फिनाल ईथर चैप्टर का नाम है, या फिर इससे आप लोग CH3O
C2H5 लिख सकते हो। इसका नाम कैसे लिखा जाता है मैं उस समय बताऊंगा आपको। इसका नाम क्या है, डाई मेथिल ईथर है, इसका क्या एथिल मेथिल ईथर है, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप समझ लो कि ROR- या CH3OCH3 या CH3O(C2H5) ये सभी ईथर के फार्मूले हैं, ये आप अभी समझ लो केवल इतना। ठीक है, अब देखो ईथर के जल अपघटन के द्वारा हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान देना। तो ईथर क्या होता है, ROR', ये क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ईथर होता है। इसका जल अपघटन कराते हैं, ROR', जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया करते हैं। ये जो जल अपघटन होता है ये अम्लीय जल अपघटन होता है, मतलब यहाँ पे H2SO4 उपस्थित होता है, अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी में कि क्षारीय जल अपघटन एस्टर का होता है, अम्लीय जल अपघटन किसका होता है, ईथर का होता है, अम्लीय जल अपघटन होता है। जब इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, तो रिएक्शन कैसे होता है बताओ, तो रिएक्शन कैसे होता है ईथर में, तो रिएक्शन कैसे होता है जरा बताना सभी लोग, बताओ रिएक्शन कैसे होता है, बताओ क्या बनेगा। देखो यहां से ध्यान से समझना, देखो इस H2O को हम लोग लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो OH है ना, ये OH है, H इसके साथ चला जाएगा और ये H इसके साथ चला जाएगा, यानी दो दो अणु आपके एल्कोहल के बन के जाएंगे, मतलब आपके बनेंगे ROH बनेगा प्लस R'OH बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एल्कोहल बनता है आपका। ठीक है, समझे, ये एल्कोहल बनता है। तो ईथर की क्रिया, ईथर की उच्च ताप पर तनु H2SO4 के साथ कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। स्टेटमेंट लिखना, ईथर की क्रिया तनु अम्ल की उपस्थिति में तनु अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप दाब पर कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आप इसे नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए। अब फिर मैं आपको एक हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, एक मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देखो CH3 CH2O CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी क्रिया अगर हम यहाँ पे जल अपघटन करा दिया जाए H2O के साथ में, वो भी तनु H2SO4 की उपस्थिति में, जब बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन रूप से हमें प्राप्त क्या होगा, ये जरा मुझे बताना। ये बताइएगा सभी लोग, ये बताइएगा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक बार मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग समझ चुके हो। एक बार सभी लोग मुझे बता देना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ में आ गया है। दोनों प्रोडक्ट बताना, दो बनेगा यहाँ पे, बताना। मैं समझ रहा हूं, आप लोग लिख नहीं पा रहे हो, समझ गए हो। इस H2O को हम लोग तोड़ेंगे HOH में। ठीक है, इस तरह से देखो, इस HOH में तोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, ध्यान देना, यहां से एक H आके इस पे जुड़ जाएगा और यह OH इस पे चला जाएगा, तो प्रोडक्ट दो बनेगा आपके सामने। पहला बनेगा CH3 CH2OH बनेगा, प्लस ये बनेगा आपका CH3 CH2OH बनेगा। ये दो आपके एल्कोहल बनेगा। इसे एथिल एल्कोहल कहते हैं, इसे प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। देखो 3 कार्बन होता है, एक कार्बन के लिए क्या कहा जाता है, एक कार्बन के लिए मेथ कहा जाता है, 2 कार्बन के लिए क्या, एच कहा जाता है ना।
3 कार्बन होता है उसे प्रोप कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, 2 कार्बन इसलिए एथिल एल्कोहल कहेंगे। ये तो आपको मतलब आईपीसी नेम में आपको बताया गया था ना, एथिल एल्कोहल। ये होगा आपका क्या, 3 कार्बन इसलिए प्रोपिल एल्कोहल। हाँ हो गया। नोट करिएगा, ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, अच्छा है आप सभी लोगों के लिए समझने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जल अपघटन वाला क्रिया हो गया, अब लिखना सभी लोग नेक्स्ट। लिखो फटाफट सभी लोग। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपचयन द्वारा। अब देखिए, मैं नेक्स्ट हेडिंग डलवाने से पहले मैं आप सभी लोगों से के लिए 2 क्वेश्चन देना चाहता हूं। 2 क्वेश्चन देना चाहता हूं, सभी लोग होमवर्क समझ के इसे करिएगा जरूर, ठीक है, करिएगा जरूर, ठीक है। जो अभी अभी पढ़ा है उसी से उपस्थित है। डाई एथिल ईथर से, ये SW क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे ना। ये क्वेश्चन है, आपको ये करना है, हाँ ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगर आपको अभी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो ईमानदारी से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग। क्या नेक्स्ट हेडिंग डालना है आप लोगों को, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आप लोगों को, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के अपचयन द्वारा। अब ध्यान देना सभी लोग, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के ना अपचयन द्वारा। ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि एल्डिहाइड कीटोन एस्टर ये होता क्या है। एस्टर तो अभी अभी मैंने बताया था, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है। हालांकि आगे चैप्टर हम लोग को एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहाँ पे हमें सब चीजें पढ़ना है, लेकिन अभी आपको ये बताना है कि एल्डिहाइड और कीटोन किसे कहा जाता है। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको मुझे ये बताना है कि अपचयन में होता क्या है। 2 चीजें आपको बतानी है। पहला क्या बताना है आपको कि अपचयन में क्या होता है, दूसरा क्या बताना है आपको कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। ध्यान देना सभी लोग, अलग अलग चीजें होती हैं। एल्डिहाइड की बात करें तो, एल्डिहाइड की बात करें तो हम लोग क्या होता है, एल्डिहाइड का मतलब RCHO होता है ना। कीटोन की बात करें तो, कीटोन की बात करें तो क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, R होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, इस तरह से। और एस्टर की बात कर लें, एस्टर तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, RCOR डैश होता है। ये तीनों चीजें होती है। क्यों, तीनों चीजें आप लोग जानते हो।
ना। अब बात आती है अपचयन में क्या होता है। देखो अपचयन में मैंने आपको बताया था कई बार, जरा कोई बताएगा मुझे अपचयन में क्या होता है? हाँ, अपचयन, अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करण कुमार, बहुत बेस्ट आप पढ़ रहे हो। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, रेखा कुमारी बहुत सही। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। तो इन सभी का आप चयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, ना। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, मतलब RCHO का अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब इसका अपचयन कराएं। और अपचयन मान लीजिए हमारे पास कई उत्प्रेरक होते हैं, इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था अपचयन के लिए 5-7 उत्प्रेरक बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर एक खास प्रयोजन के लिए, जो कि आगे आपको पता चलेगा, Na-C2H5OH का यूज कर रहे हैं, केवल इसी उत्प्रेरक का यूज कर रहे हैं। Na-C2H5OH उत्प्रेरक का यूज कर रहे हैं, केवल इसी का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। Na-C2H5OH का यूज कर रहे हैं तो इसका अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। ध्यान देना, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, समझे। इसका अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। मैं पूरे चैप्टर भर में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर में मैंने आपको यही बताऊंगा कि अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ता है। तो जोड़िए, RCH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन OH यहाँ पे जुड़ेगा। ये आपका क्या हो गया? एल्कोहल। RCH2। इस तरह से अगर इसकी बात करें कीटोन की, कीटोन अगर आपके सामने दे दिया जाए RC डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है आपके सामने। कीटोन का अपचयन कराने के लिए सेम उत्प्रेरक का हम यूज करेंगे। हालांकि उत्प्रेरक कई चीज होते हैं, बाबा जी कई होते हैं, लेकिन इस बाबा के साथ में अगर क्रिया कराओगे ना, इसका नाम अलग हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे अपचयन होगा। अपचयन में यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? एक इस कार्बन जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? RCHOH, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लेते हैं एस्टर को। एस्टर में भी हम लोग अपचयन कराएंगे, है ना। अभी मैं क्यों इसी का यूज कर रहा हूं बताऊंगा। अपचयन, ठीक है, एस्टर को लेते हैं, RC है, इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में कराएंगे, और इसका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे, ठीक है। ध्यान देना, जब इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। कहाँ कहाँ पे जुड़ेगा सर जी? देखिए, एक हाइड्रोजन आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ कहाँ जुड़ेगा बताइए। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ से अलग हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनाएगा? RCHOH बनाएगा, CH2OH बनाएगा, RCH2OH बनाएगा, दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया और प्लस में R-OH बनाएगा। इस तरह से दो दो एल्कोहल बनाते हैं। एक चीज ध्यान दोगे, यह आपका एक तरह से प्राथमिक एल्कोहल है ना, ये आपका द्वितीयक है, और ये क्या है आपका? ये दो प्राथमिक है ना। ये चीज ध्यान दिया आप लोग, एक प्राथमिक है, एक द्वितीयक, एक तृतीयक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ना, सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर समझ में आएगा क्यों लिख रहा हूं। एल्डिहाइड, मैं एल्डिहाइड की RCHO लिख देता हूं, ठीक है। कीटोन मतलब RC डबल बॉन्ड हो, नहीं ऐसे लिखूंगा तो आप लोग भी ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का अपचयन अगर हम सोडियम OH की उपस्थिति में
में कराने पर अपचयन C2H5OH की उपस्थिति में कराने पर, ध्यान देना, हमें क्रमशः का मतलब पहला क्या देता है आपका, प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा क्या, द्वितीयक एल्कोहल, तथा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, यह अपक्रिया कहलाती है बुओ-ब्लांक अपचयन। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया बुओ-ब्लांक अपचयन कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, बुओ-ब्लांक अपचयन कहलाती है ना। कब, जब हम यहाँ पे उत्प्रेरक C2H5OH यूज करेंगे। अगर कोई और यूज करेंगे तब बुओ-ब्लांक अपचयन नहीं कहलाएगा। अगर बुओ-ब्लांक अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं पूछेगा तो आप यहाँ पे C2H5OH यानी C2H5OH बाबा जी का यूज करोगे, और किसी बाबा जी का यूज करोगे तो ये नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक बार मैं फिर से तीनों दिखाना चाहता हूं। इसका अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, प्राथमिक एल्कोहल बना। इसका अपचयन का मतलब इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ, द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। इसका अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए, इस देखो जहां जहां पे कार्बन होगा, जहां जहां पे हाइड्रोजन, इसमें ट्रिक क्या होता है, कार्बन जहां जहां पे होगा वहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ता है। जैसे इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इस तरह से आपके बन जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। बताओ, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, ये आपका एस्टर का फार्मूला है, मुझे पता है यही जो आपको प्रॉब्लम होगी। इसको तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा H2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो एक तो ये आपका एल्कोहल बन गया, दूसरे में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा एल्कोहल ये बन जाएगा, तो 2 एल्कोहल बनेगा, ठीक है। हाँ, इसे नोट करिए आप सभी लोग। मैंने बताया ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन, देखिए इसका ट्रिक ये होता है, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने एल्कोहल बनते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसलिए 2 एल्कोहल बनेगा। एक एल्कोहल आपका इससे बनेगा बड़े वाले से, एक एल्कोहल इस छोटे वाले से बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार हाँ या ना बताओ। नेक्स्ट चला जाए, ये लिख लो आप सभी लोग, इसे बुओ-ब्लांक अपचयन कहते हैं। इसके अलावा अपचयन के लिए बहुत सारे उत्प्रेरक का यूज आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा अपचयन के लिए बहुत सारे उत्प्रेरक का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये रहेगा बंदा तो बुओ-ब्लांक अपचयन कहलाएगा। अदिति सिंपल है, आप नहीं समझ रही हो। मेरे पास क्या है यहाँ पे, मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं। ये क्या है मेरे पास, RC डबल बॉन्ड OR है, यही तो एस्टर है। इसका जब अपचयन कराया मैंने, इसको मैं अलग से लिखता हूं RCOOR, तो ध्यान यहाँ पे R डैश, ध्यान देना यहाँ पे। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, कितना जुड़ता है ये मुझे नहीं पता, जितना जुड़ो उतना फायदा रहेगा ना, जितना जुड़ोगे उतना फायदा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या, इस हाइड्रोजन पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन नहीं हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, एक तो ये बन गया, दूसरा एक हाइड्रोजन जुड़कर यहाँ पे ये बना दिया, 2 प्रोडक्ट बना लिया। एक बन गया RCH2OH बन गया, दूसरा R-OH बन गया, ये 2 प्रोडक्ट बना, यही तो है। क्यों अदिति, समझ में आ गया आपको? अदिति समझ में आ गया? चलिए ठीक है,
आगे चलते हैं। प्राथमिक 2 बार आता है, वही बात है। चलिए, इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे उत्प्रेरक का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे उत्प्रेरक का यूज कर सकते हैं, बहुत सारा उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे उत्प्रेरक का यूज कर सकते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में बताया था। हाँ, इसका नाम क्या है? बुओ ब्लांक अपचयन। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। जहां पे भी अपचयन नाम आएगा वहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बस यही होता है। समझे? ठीक है, ये तरीका होता है। अब मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब बताओगे, आप लोग मुझे जवाब बताओगे। चलो मैं कराता हूं, ध्यान देना इधर सभी लोग, ठीक है, इधर ध्यान देना। एक चीज आपने समझा, ये देखो क्या है, इस अपक्रिया को बुलो ब्लांक अपचयन कहते हैं। जब यहाँ पे हम लोग Na-C2H5OH का यूज करते हैं तभी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी SN HCl का यूज कर दें, मैंने लास्ट लेक्चर में, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अपचयन के लिए किस किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं। किसी भी उत्प्रेरक यूज करोगे तब तक नहीं कहा जाएगा। जब अगर आप Na-C2H5OH का यूज करोगे तभी आप ये कहा जाएगा ब्लो ब्लांक अपचयन। अगर इसका नहीं यूज करोगे तो नहीं कहा जाएगा। समझे ना? चलिए इसके आगे चलते हैं, समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। जरा मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब बताना, आप मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा बताना, मुझे फटाफट बताना। और लिख भी लिए होंगे आप लोग। लिख भी लिए होंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे CH3CHO है, ये आपका, इसका अगर हम लोग अपचयन कराएं तो क्या बनेगा? सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में। बताइए प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, जरा बताइएगा। नंबर एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है CH3 C2H5 C2H5, ठीक है, C डबल बांडो, इसका अपचयन कराएंगे सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ, तीसरा CH3 C डबल बांड O C2H5, इसका अगर अपचयन कराएंगे Na-C2H5OH की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? ये तीनों बताइए आप लोग। नंबर 1 में क्या बनेगा बताओ? नंबर 1 में क्या बनेगा? वही बनेगा ना, CH3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH2OH बनेगा ना। इसमें क्या बनेगा बताओ? सेकेंड वाले में क्या बनेगा? सेकेंड वाले में क्या बनेगा? सेकेंड वाले में क्या बनेगा? सेकेंड वाले में, इसमें दूसरे वाले में क्या बनेगा? लिख नहीं पा रहे हो? आप लोगों को आ रहा है? एक बार हाँ या ना बताओ। आ रहा है? लिख नहीं पा रहे हो? बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? देखो सिंपल काम करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5 C2H5 CHOH बनेगा ना। इसमें क्या बनेगा बताओ? इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? इसमें तो बता सकते हो आप लोग क्या बनेगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को आ गया है। इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? इसमें देखो, पहली बात तो आगे से हम लोग लेते हैं, आगे से यहां तक 2 लेते हैं। पहला क्या बनेगा आपका?
CH3 बनेगा। देखो एक यहाँ पे दो हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 OH बनेगा पहला। दूसरा क्या बनेगा आपका, C2H5 OH बनेगा। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके। हाँ आ गया समझ में ना, आ गया समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कर ले रहे हो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, नेक्स्ट रिएक्शन लिखना आप सभी लोग। नेक्स्ट अभिक्रियाएं लिखना कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। क्या है नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग डालना कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। ये बताने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। आप लोग होमवर्क मुझे बताइएगा लिखकर, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपचयन वाले से। एस्टल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल। यह आपका होमवर्क है, करके मुझे बताना, ठीक है। एस्टल्डिहाइड किसे कहा जाता है, आपका काम है पता करना। इससे कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल ना, एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल, यह आपके लिए होमवर्क है, ये करके बताना मुझे। एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल, ये होमवर्क है आपके लिए। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। देखिए अपचयन के लिए मैंने बहुत सारे उत्प्रेरक का नाम लिखवाया था मैंने, है ना। मैंने अपचयन के लिए बहुत सारे उत्प्रेरक का नाम लिखवाया था ना। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, कोई तो बताए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं बताओगे आप लोग। ROOH होता है ना, COH या फिर RCOH, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो मैं हिंदी नहीं लिखने आता मुझे, गड़बड़ा गया। इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या, एल्कोहल। कैसे प्राप्त करेंगे, आपके सामने COOH, इसका हम लोग अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब इसका अपचयन करेंगे, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये LiAlH4 के ऊपर। तो क्या बनेगा आपका, बताइए कैसे बनेगा और क्या बनेगा। ध्यान देना यहाँ पे कैसे बनेगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको ध्यान देना, यहाँ तक अलग कर लेना, OH को अलग कर लेना। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, और जो बचता हाइड्रोजन, तो इसमें कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ता है। आपने पिछली बार भी कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन जोड़ा था और ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ा था। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। मैं रब करके फिर से एक बार दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। RCOH यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका हम लोग अपचयन करा रहे हैं। अपचयन कराते समय इसको बीच से तोड़ेंगे, OH को अलग करेंगे। अपचयन में एक OH को हाइड्रोजन देंगे, बाकी दो हाइड्रोजन कार्बन को देंगे और एक हाइड्रोजन H को देंगे। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, RCH2OH बनेगा। तो एक एल्कोहल बन गया RCH2OH। क्या बनेगा, RCH2OH, एक एल्कोहल बन गया। प्लस में क्या बना यहाँ पे, H2O बना। प्लस में क्या बना यहाँ पे, H2O बना। RCH2OH प्लस H2O बना है, ये आपका एल्कोहल बना। कैसे बना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से घुमा कर पूछ लिया जाता है। ऐसे कान नहीं पकड़ता, ऐसे कान पकड़ लेता है। ध्यान देना कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आप बताइएगा ना। एथिल एसीटेट, एसिटिक अम्ल लिखो,
एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे। हालांकि इन सभी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोग देखो, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना भी पढ़ा दूं, जब तक आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हालांकि मैं पढ़ाने के बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ये सोचते हैं कि एक चैप्टर पढ़ के 2 चैप्टर पढ़ के आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप एक भी क्वेश्चन आपकी किताब का नहीं आएगा। और क्योंकि ऑर्गेनिक में 3-3 4-4 चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाता है, 4-4 चैप्टर जब तक आपको तैयार नहीं होंगे तब तक आप 100% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 4 चैप्टर आपको तैयार करने पड़ेंगे 100% क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए जैसे 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तो वे सभी क्वेश्चन जो अभी आपको नहीं आ रहे हैं अंसाल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर का, जो हमारी क्लास को देखकर आप लगा रहे हैं, वो अपने आप आने लगेंगे, या फिर मैं खुद उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो होमवर्क है इसको आप लोग डेली करा कीजिए। यहाँ पे जो मैं देता हूँ होमवर्क तुरंत का तुरंत करने की कोशिश किया करो, अपने कॉपी पे लिख लिया करो। एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल। प्रॉब्लम यह होता है कि आप लोग एथिल एल्कोहल का फार्मूला आप लोगों को नहीं पता होता है ना, एथिल एल्कोहल का फार्मूला नहीं प्राप्त होता, पता होता है आप लोगों को ना, यही बात है ना। एथिल एल्कोहल का किसको किसको फार्मूला प्राप्त पता है, जरा लिख दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हो सकता है आप लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम हो, कौन से ये भाई गांव के बच्चे हो, पढ़े लिखे नहीं हो। एथिल एल्कोहल का सूत्र लिखो, चलो मैं बताता हूं, ट्रिक बता देता हूं याद करने का, ध्यान देना। अगर आप CH3OH लिखेंगे, ये होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। अगर यहाँ पे C2H5OH लिख दिए, यानी 2 कार्बन ला दिए तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। अगर यहाँ पे 3 कार्बन ला लोगे तो ये क्या हो जाएगा? C3H7OH, ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। समझे? 1 कार्बन होता है उसे मेथिल एल्कोहल कहा जाता है, 2 कार्बन एथिल एल्कोहल, 3 कार्बन प्रोपिल एल्कोहल। तो ऐसी गलती मत किया करो। आप लोग थोड़ा सा IPSC नेम पढ़ लो, बहुत सारे लेक्चर पढ़े होंगे ना। इसके बाद 4 कार्बन हो जाएगा तो ब्यूटिल एल्कोहल बोला जाएगा। ये आपको जानना चाहिए, जब तक नहीं जानेंगे तब तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग। समझे? तो ये बात होगी, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बाबा जी केवल ALI ALH4 ही रहेंगे। बाबा जी मतलब उत्प्रेरक कुछ भी हो सकता है। जैसे उत्प्रेरक के तौर पे मैं यहाँ पे Na-C2H5OH भी यूज कर सकते हो बाबा जी के स्थान पे, है ना। बाबा जी यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप Na-BH4 भी यूज कर सकते हो, Na-BH4 भी यूज कर सकते हो। अगर फिलिंग द गैप्स में यहाँ पे ये देकर अगर यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दे आपको, तो आप समझना है कि क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा। इसलिए आपको इसे याद करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे सोडियम अमलगम और H2O का भी यूज कर सकते हो, यानी NaHG और H2O का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था। हाँ देखो होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका होता है। देखो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जरा बताना मुझे पहले। मैं आप इतना याद कर लो, लिख लो, मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। आप इतना लिख लो पहले फटाफट लिख लो इतना। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताना शुरू करो। ठीक है, बताना सभी लोग। तो यहां पर मैं डॉट लाइन दे दिया। यहां पे प्रोडक्ट ए का नाम बताइए, प्रोडक्ट ए का नाम बताइए, नाम लिखिए। बताएंगे कैसे, मुझे सुनाई नहीं देगा ना, इसलिए लिख लीजिए। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में? हाँ इस तरह से पूछ देगा। अगर आपको बाबा जी का नाम क्लियर नहीं रहेगा कि इसके उपस्थिति में ये क्या करता है, इसका क्या होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। कोई बता सकता है इसका क्या होगा उस प्रोडक्ट? बताओ।
हाँ हाँ, इसका क्या होगा, मैंने तरीका बताया था आपको इसको करने का, सिंपल तरीका बताया था मैंने। आप OH को अलगा देंगे, एक हाइड्रोजन OH को दे देंगे, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देंगे, इस हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन देंगे, और प्रोडक्ट बना देंगे क्या, C2H5 CH2OH प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा ना। यानी कि आप लोगों को रिएक्शन करने आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा उस पर, क्योंकि फिलिंग द गैप में क्वेश्चन बनता है, ये नहीं याद रहेगा तो नहीं काम हो पाएगा। बात समझ में आ गई सभी को ना। साथ में यहाँ पे ईथर भी लिया जाता है, कभी कभी ईथर भी लिख दिया जाता है, ईथर भी होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ईथर भी होता है। क्या होता है साथ में, ईथर भी होता है। अच्छा, सेम रिएक्शन आपको मैं कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ना बेवकूफ बनाने के लिए आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो जरा बताना, ये होता है RCOCl ना। इसका भी अगर मान लो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें बताओ, इसका लिथियम एल्युमिनियम H4 और ईथर की उपस्थिति में इसका क्रिया करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट ए का नाम बताओ। सेम रिएक्शन है, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। अगर मान लो कभी ये ना देकर ये पूछ लिया तो आपका सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। इसका कोई प्रोडक्ट बता सकता है मुझे, कोई इसका भी प्रोडक्ट बता सकता है। ये है आपका एस्टिक अम्ल क्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या है, एस्टिक अम्ल जिसे हम लोग अम्ल क्लोराइड कहते हैं ना। क्या बता सकते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे OH को अलगा रहे थे, इसी तरह से इसको भी अलगा देंगे, घर से बाहर कर देंगे, और यहाँ पे इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, और इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे बनेगा RCH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन दे दिया और O को 1 हाइड्रोजन CH, ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में HCl बनेगा। हाँ ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या आप लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना आप लोग ना। बहुत बढ़िया, आप सभी का जवाब आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, बस करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को ड्यूटी पे जाना है। ठीक है, लेकिन इसे ऐसे सिलेबस थोड़ी कंप्लीट होगा, थोड़ा मेहनत करोगे तो। आज मैंने सोचा था इसको कंप्लीट करेंगे, टारगेट मेरा ये था कि बनाने की पूरी विधि कंप्लीट करेंगे, लेकिन चलो जाने तो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है इसलिए दिक्कत है। मैं जैसे चैप्टर मिड में चलेगा उससे तेज चलने लगेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग यूट्यूब की क्लास में आ जाइए, वहां पे एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए मैंने 32-33 क्वेश्चन उठाया है, ऑब्जेक्टिव है, सीखने को मिलेगा, या चैप्टर 1 से 3 तक के हैं। देखो, यूट्यूब की क्लास का एज ए रिवीजन क्लास यूज किया करें आप लोग, क्योंकि अगर मैं 40 मिनट में 32 क्वेश्चन करा देता हूं, आप लोग कभी नहीं कर पाओगे उतने टाइम। और जितना मैं क्वेश्चन कराता हूं उतना जितना आपको आनंद मिलेगा उतना आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, बाय, सभी को बाय। हाँ, जो प्रॉब्लम है उसको मैं कल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नहीं किए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं किए थे, इसलिए मैं उसे कल करूंगा। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम है तो उसको मैं कल करूंगा। ठीक है ना, डीपीपी में प्रॉब्लम है तो मैं कल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन अभी नहीं किए हैं। कल कोई करे या ना करे, कल आते ही पहले मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है।